जीवित पुत्रिका की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप सभी के लिए मैं आज लेकर आई हूँ चीलो और सियारन की कथा, जो कि ज्योतिया पर्व में ये ज़रूर सुना जाता है। तो चलिए सुनते हैं। जीवित पुत्रिका व्रत में चीलो सियारन की एक कथा भी सुनी जाती है। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास ही झाड़ी में एक सियारन भी रहती थी। दोनों में खूब पड़ती थी। चीलो जो भी कुछ भी खाने को लेकर आती, उसमें से सियारन के लिए ज़रूर हिस्सा रखती थी। सियारन भी चीलो का ऐसा ही ध्यान रखती थी। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जिउतिया का पूजा की तैयारी कर रही थी। चीलो ने उसे बड़ा ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारों से भी बताए। फिर चीलो सियारों ने तय किया कि वे भी वह व्रत करेंगी। सियारों और चीलो ने जिउतिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करत व्रत में रही। मगर रात होते ही सियारन को भूख प्यास सताने लगी। तब बर्दाश्त न हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भर कर खाया। चील्हों ने हड्डी चबाने के कड़ की आवाज़ सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज़ है। सियारन ने कह दिया, बहन, भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है। यह उसी की आवाज़ है। मगर चील्हों को पता चल गया था। उसने सियारन को खूब लताड़ा कि वह व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों किया था। सियारन लजा गई, पर व्रत भंग हो चुका था। चील्हो रात भर भूखे प्यासे रह कर व्रत पूरा की। अगले जन्म में दोनों एक ही घर में जन्म ली। सियारन बड़ी बहन और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चील्हो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते। तब जब भी चील्हो को बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते थे, उससे उसे जलन होती थी। उसने कभी उसका सर कटवाकर डब्बे में बंद करा दिया, पर वह शीश मिठाई बन जाती थी और बच्चों का बाल तक बाका ना होता। बार बार उसने अपनी बहन को, बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास भी किया, पर सफल ना हुई। आखिरकार दैव योग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्री का व्रत विधि विधान से किया तो उसके पुत्र भी जीवित रहे। अब यहीं से समाप्त करती हूँ चील्हो और सियारन की कथा। तो आप लोगों को कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसी लगी ये कथा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।